स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे देखेंगे शब्दावली सर्मन, सुख, पर्वन, पर्व, जन्मन, जन्म, कंचुकः, कुर्ता, अधोवस्त्रम, धोती, शाटिका, साड़ी, अंगोपक्षणम, अंगोछा, मुखप्रक्षणम, रुमाल। यहाँ जो सर्वन शब्द है, पर्वन है, ये सब अनंत नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे सर्मन का हो गया सर्म, सर्मणि, सर्माणि, ऐसे ही पर्वन का पर्व, पर्वणि, पर्वाणि, ऐसे चलेगा रूप। ऐसे ही जन्मन का अर्थ जन्म है तो जन्म, जन्मनि, जन्मानि, ऐसे रूप चलेंगे। और ये सब कंचुकः ये पुल्लिंग शब्द है, अधोवस्त्रम नपुंसक लिंग शब्द है, शाटिका स्त्रीलिंग है। तो इसके आधार पर हमको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग यहाँ चयन करना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये सर्मन शब्द है, सर्म, सर्मणि, सर्माणि, सर्म, सर्मणि, सर्माणि, सर्मणा, सर्मभ्याम, सर्मभिः, सर्मणे, सर्मभ्याम, सर्मभ्यः, सर्मणः, सर्मभ्याम, सर्मभ्यः, सर्मणः, सर्मणोः, सर्मणाम, सर्मणि, सर्मणोः, सर्मसु। हे सर्म, हे सर्मन, हे सर्मणि, हे सर्माणि। तो ये अनंत नपुंसकलिंग शब्द है। इसको भी आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। अलग अलग जगह पर प्रयोग में आता है तो वहाँ पर आपको काम आएगा। आगे कुछ शब्दावली देखते हैं। पयस शब्द है जल, अर्थ पयस का अर्थ है जल और दूध। यशस, यश, यश का जो मूल शब्द है वो यशस शब्द है। और सिरस, सिर, सरस तालाब, पाचकः रसोइया, रोटिका रोटी, शाकः साग, मिष्टान्नम मिठाई। तो यहाँ भी नया शब्द है पयस, यशस, सिरस, ये सब असंत नपुंसक लिंग है। अंत में क्या है? अस अंत में है, इसलिए अस अंत असंत हो गया। असंत नपुंसक लिंग है। तो पयस का अर्थ है दूध अथवा जल। तो पयस का जैसे रूप चलेगा ऐसे ही यशस, सिरस, सरस उसी प्रकार से रूप चलेंगे। पयस का रूप देखते हैं। पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी, पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः, पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयसोः, पयसाम, पयसी, पयसोः, पयःसु। हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। तो अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं, कुछ पीछे के पाठ को भी आवृत्ति कर रहे हैं और कुछ नया नया भी याद कर समझते हुए चल रहे हैं। इसमें कुछ तो अभी सामान्य रूप से जानकारी देते हुए चलेंगे, आगे विस्तृत प्रकरण के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो ये संस्कृत भाग 2 का हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम षष्ठी विभक्ति के कुछ नियम। पहले हम पंचमी विभक्ति को देखे थे। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। ये षष्ठी विभक्ति के विषय में पहले भी एक बार हम चर्चा किए हैं क्रम से, इसको पुनः आवृत्ति कर रहे हैं। बार बार जब हम पाठों को आवृत्ति करते रहते हैं पुनः पुनः, तो हमारा पक्का हो जाता है और वह हमको समझने में भी सरलता होती है। तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में, संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक में उदाहरण रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। तो यहाँ संबंध क्या है? राम और पुस्तक, इन दोनों में संबंध है। किसका पुस्तक है? राम का पुस्तक है। राम का घर यदि कहेंगे तो रामस्य गृहम, रामस्य लेखनी। इस प्रकार से संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। आगे नियम 30 देखिए। त प्रत्यय, भूतकाल के अर्थ में धातु से त प्रत्यय होता है। त प्रत्यय का त शेष रहता है। कुछ धातुओं में त से पहले ई लगता है और कुछ में नहीं लगता है।
तो त प्रत्यय का प्रयोग होता है भूतकाल के अर्थ में। जैसे पठ धातु का पठितम, लिख धातु का लिखितम। तो यहाँ पर जो कहा गया कुछ धातु में तो से पहले ई लगता है, तो यहाँ पर पठ धातु है तो यहाँ पर तो से पहले ई लग गया। ऐसे ही लिख धातु है, तो से पहले ई लगा, तो यहाँ पर लिखितम पठितम। और यहाँ पर कुछ में नहीं लगता तो गम धातु में नहीं लगता है, गतः अथवा गतम ऐसे होता है। तो ये एक तो प्रत्यय है। तो एक तो प्रत्यय का हम यहाँ सामान्य ज्ञान कर रहे हैं। आगे विस्तृत रूप से तो प्रत्यय को भी हम समझेंगे प्रकरण के हिसाब से। आगे देखिए नियम 31 षष्ठी स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण में कर्म में षष्ठी होती है। खेद पूर्वक जब स्मरण करते हैं अथवा दुखी होकर तो स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक जब स्मरण करते हैं उसमें कर्म में षष्ठी होती है। जैसे शिशु मातुः स्मरति, बच्चा माता को खेद पूर्वक स्मरण करता है। तो किसको स्मरण कर रहा है? माता को, तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति हो गई मातुः। आगे देखिए नियम 32 तवतु प्रत्यय। ये था त प्रत्यय ऊपर, यहाँ पर आ गया तवतु प्रत्यय। ये भी भूतकाल के अर्थ में धातु से तवतु प्रत्यय होता है। तवतु प्रत्यय कब होता है? ये भी भूतकाल के अर्थ में होता है। इसका तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत। और इसके रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलता है। पुल्लिंग में भगवत के तुल्य और स्त्रीलिंग में ई अंत में लगाकर नदी के तुल्य चलेंगे। तो इसको भी हम विस्तृत रूप से आगे और सारे बाकी उदाहरण देके करेंगे। अभी सामान्य रूप से हम इसको पढ़ लेते हैं। तो भगवत का रूप कैसे चलता है? भगवान भगवंतो भगवंतः, और नदी नद्यो नद्यः, ऐसे ही चलेगा, इसके रूप चलेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। वह घर गया, सह गृहम गतवान। वह घर गया, भूतकाल हो गया, गया था, तो यहाँ पर गतवान कर दी। और उस स्त्री ने काम किया, सा स्त्री कार्यम कृतवती। यहाँ देखिए नदी के तुल्य हो गया ना। यहाँ कह रहे हैं ना कि ई अंत में लगाकर, ई अंत में लगा देंगे और नदी के तुल्य चलाएंगे। यदि पुल्लिंग में होता तो कृतवान हो जाता, वत कृतवत होके कृतवान रूप चलता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में जब करेंगे, क्योंकि सा स्त्री स्त्रीलिंग होने से यहाँ पर कृतवती ऐसे कर दी। तो पुल्लिंग में होने से गतवान, और यहाँ पर यदि पुल्लिंग होता तो कृतवान होता, लेकिन स्त्रीलिंग होने से कृतवती, पठितवती, गतवती, खादितवती ऐसे स्त्रीलिंग में चलाएंगे। राम कार्य किया, रामः कार्यम कृतवान। स्त्रीलिंग में होता तो कृतवती हो जाती। रमा कार्य की, तो रमा कार्यम कृतवती हो जाता। मैं पुस्तक पढ़ा, अहम पुस्तकम पठितवान। यदि कोई पुरुष बोल रहा है तो वहाँ पर पठितवान, और यदि कोई महिला स्त्री बोल रही है तो वहाँ पर पठितवती। तो ये भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। तो इसको समान रूप से अभी आप लोग लिख लीजिए और आगे इसका विस्तृत हम फिर चर्चा करेंगे। तो आज हम देखें सर्वमन शब्द, अनंत नपुंसकलिंग और पयस शब्द असंत नपुंसकलिंग, षष्ठी विभक्ति का कुछ विचार किए, संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और त और तवतु प्रत्यय देखें। तो सभी पाठ को आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप क्रम से पीछे के पाठ को लगातार लिखते जाएंगे और आवृत्ति करते रहेंगे। धातु रूप, शब्द रूप को बार बार आवृत्ति करते रहें। जिसके पास पुस्तक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, वहाँ से हमको व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप पुस्तक मांग लेंगे। संस्कृत भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं, अभी द्वितीय भाग चल रहा है, आगे फिर तृतीय, चतुर्थ, पंचम भी करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है वो हमसे संपर्क करके मांग लेंगे। और हमारा जो गूगल मीट के माध्यम से कक्षा होती है उसमें भी अब जुड़ने के लिए हमारे संपर्क कर लें, जिससे कि आपको विशेष अधिक लाभ होगा।
तो इनको आप क्रम से लिखते जाइए, समझते जाइए। जहाँ समझ में नहीं आता है फिर हमको पूछ लेंगे। तो आज यही रखते हैं। ओम